हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं अपने करियर सीरीज की अगली वीडियो और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है क्योंकि टॉपिक भी ऐसा है, हाउ टू गेट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ है राहुल। और राहुल अभी बैंक में जॉब कर रहे हैं। वो स्टूडेंट की तरह कनाडा में आए थे और अभी ही उनको आईटीए भी आया, मतलब बहुत जल्दी वो पीआर होल्डर भी होने वाला है, तो उसके लिए हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल फॉर योर आईटीए। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। ओके, तो अब पहले तो मुझे ये बताओ कि अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताओ कि कैसे आप आए थे, क्या जर्नी रही है अब तक कनाडा में। Definitely. First of all, thank you for inviting me. And like I came here as a student. जैसे सब नॉर्मल बैचलर्स करके आया था मैं भी कनाडा में 2018 में अराउंड में। सो आके मैं सेंटेनियल कॉलेज विच इज़ इन स्कार्बरो, वहाँ से मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल प्लानिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सो उसके अंदर मेरा मैंडेटरी था CSC विच इज़ कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्स। जो भी बैंक्स में प्लान कर रहा है उसे पता होगा कि कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्स इज़ लाइक मैंडेटरी अगर आपको बैंकिंग में अच्छे जल्दी ग्रो करना है। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो साथ में मैंने आई ट्राइड मैनेज की कहीं पार्ट टाइम जॉब करते हैं। देन मेरा ब्रदर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में था तो उसने मुझे वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लगवा दी थी एज अ डिस्पैचर। एंड साइड बाई साइड मैं बैंक्स में ढूंढ ही रहा था, तो आई गॉट टू नो कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो साथ में मैंने उसकी प्रिपरेशन करी एंड विद टाइम ग्रेजुअली आई गॉट इन जॉब लाइक CIBC। तो CIBC बैंक में आपकी पहली बैंकिंग जॉब थी? उससे पहले एक मेरी थर्ड पार्टी कंपनी थी, उसके अंदर बेसिकली आई वॉज FSR, फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव बिफोर CIBC। वो एक BPO टाइप थी, कॉल सेंटर, बट आई हैड टू डू दैट बिकॉज एक एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो मैंने BPO करा। इट वॉज वेरी हार्ड डिसीजन बिकॉज 40 to 50 कॉल्स पर डे यू हैव टू अटेंड एंड यू हैव टू जस्ट लाइक बी पेशेंट विद द कस्टमर। सो उसके बाद फिर CIBC में आई गॉट अपॉर्चुनिटी फॉर CIBC जस्ट फॉर बैंक। मैं ऑन्टेरियो से मूव होकर सस्कैचुअन चला गया था जस्ट फॉर CIBC बिकॉज आई वांटेड टू बी इन बैंक। आई वाज सो डेस्परेट। CIBC की अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिल रही थी, यहाँ नहीं मिल रही थी? यहाँ थोड़ा टफ कंपटीशन था, आई विल बी ऑनेस्ट। दे वांट के एक्सपीरियंस लोगों, ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, मिल जाती है, बट आई वाज नॉट सो मच ऑफ पेशेंस मेरे में नहीं था। आई वांटेड कि मुझे जॉब चाहिए, तो मैंने सब छोड़ के रिजाइना आई जस्ट ड्रोव देयर। बस वही एक एक्सपीरियंस, 3 months एक्सपीरियंस के लिए मुझे जाना पड़ा, बट luckily I got job here in top 3 bank, so I came here as an like insurance advisor. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले रेजाइना गए, रेजाइना जाकर जॉब अप्लाई की थी या यहीं से जॉब लेके गए थे? यहीं से की थी। यहीं से जॉब मिल गई थी और बैंक ने पोस्टिंग वहाँ दी थी? वहाँ दे दी थी। आई वाज डूइंग बैक एंड तो लेकिन फिर पोजीशन वहीं पे थी? यस। एंड देन वहाँ 3 month जॉब करके यहाँ पे अप्लाई करते रहे थे? यहाँ पे अप्लाई में वहाँ पे एक्चुअली सडनली पता लगा कि वर्क फ्रॉम होम है एंड आई वाज लाइक कि अब ऑफिस भी नहीं जाना, कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, घर बैठ के सिटी भी नहीं पता कैसी है। तो आई थॉट कि ओके लेट्स अप्लाई बैक एंड गो बैक टू ओंटारियो। ओके, तो यहाँ पर जॉब अप्लाई करी और यहाँ जॉब मिल गई? यस। ओके, तो इस फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव जॉब लेने के लिए, फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जॉब लेने के लिए डिड यू डू एनी कोर्स, या फिर जो फाइनेंशियल प्लानिंग का डिप्लोमा करने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने आए थे उसी के बेस पर मिल गई थी? तो इसमें एक ग्रे एरिया है, जो आप अगर बैकएंड में अगर आप FSR हो या कस्टमर सर्विस हो, अगर आप कॉल्स भी उठा रहे हो किसी बैंक्स के लिए, दे डोंट वांट यू टू डू सम लाइसेंस कोर्स। और इनफैक्ट अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स भी नहीं है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो, अगर आप IT में हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर FSR इन बैंक्स इन बैकएंड लाइक टेलीफोनिक, तो आपको मिल जाती है। दे जस्ट वांट कि हाउ यू टॉक, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन। अप्लाई कहाँ से किए थे ये सारी जॉब्स? कोई कंसल्टेंसी ली थी या फिर इंडीड पे अप्लाई किया था, कैसे? सो इसके अंदर आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट अप्लाई करो उनकी वेबसाइट्स पे जाकर। ऑन व्हाट वीजा वर यू? स्टूडेंट वीजा ही चल रहा था, वर्क परमिट कन्वर्ट हो चुका था? सो जैसे ही मेरा वर्क परमिट मैंने अप्लाई किया था, तब मैंने फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बैंक्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब तक स्टूडेंट वीजा पे थे तब तक तो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स चल रही तब तक मैं उस लॉजिस्टिक्स कंपनी में था क्योंकि वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो गया था, अच्छे पैसे मिल रहे थे एंड आई वाज लाइक स्टडी करना पड़ता था, कोर्सेज के बारे में लर्न करना पड़ता था, जो सारे सर्टिफिकेट्स थे वो मैं उसके वक्त कर लेता था, क्योंकि अगर मैं बैंक्स में जाऊंगा देन दे वांट मी टू डू समथिंग, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता स्टार्ट। तो जो स्टूडेंट वीजा पे आए हैं उनके लिए एक अच्छा टिप ये है कि जब तक आप स्टूडेंट वीजा पे हो, आप पार्ट टाइम ही जॉब कर रहे हो, 20 आवर्स जॉब कर रहे हो, तब तक अपने ये सारे जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, ये सारे सर्टिफिकेशन आई थिंक आप पार्ट टाइम भी ले सकते हो, राइट? डेफिनेटली आप ये सर्टिफिकेट्स आप कभी भी ले सकते हो, अगर आप इंडिया में भी हो, बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस अगर आप नहीं आ पा रहे, यू कैन डू दैट। बट
इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जिस पे हम आएंगे कि आप इंडिया में कर सकते हो कोर्स डेफिनेटली, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप यहाँ आकर करो। उसका रीज़न ये है कि ये जो कोर्सेज है ये 3 इयर्स तक के लिए वैलिड है। ये जो सारे सर्टिफिकेट्स है, देन यू हैव टू रिन्यू देम। चलो हम वन बाय वन सारे सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे। अभी हम बस राहुल का बैकग्राउंड जान रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने करके कैसे कैसे जॉब ली, और डिटेल में हम उनसे सारे सर्टिफिकेशंस के बारे में भी पूछेंगे। ओके, तो अब ये तो हो गया बैकग्राउंड। यहाँ पे कितने बैंक्स में काम किया अभी तक? यहाँ पे ओंटारियो के में पहले में ही है और अभी उसी में ही चलता रहेगा। एक ही बैंक में उसी में करना उसी में ही करना है क्योंकि अब बैंक की जॉब को इतना इजीली नहीं छोड़ता है। अब हम बात करते हैं किस तरह की बैंकिंग जॉब्स हैं और उन जॉब्स के लिए हमें क्या क्या कोर्सेज करने हैं, उन कोर्सेज को करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो पहले हम बात करते हैं उन कोर्सेज के लिए जो जो आपने किए हुए हैं। ओके, सो मैंने फर्स्ट पहले फाइनेंशियल प्लानिंग किया और उसके अंदर हमारा मैंडेटरी था CSC, कैनेडियन सिक्योरिटी कोर्स, जो आई बिलीव कि बहुत बड़ा मेजर एक अलग सा ही कोर्स है। उसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली, उसके अंदर आपको 2 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने होते हैं। उससे पहले अगर उस टॉपिक से पहले एक और एग्ज़ाम है मेन, विच इज़ IFC, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कैनेडा, विच इज़ आई बिलीव वेरी लाइक कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू डू सम जॉब इन रिटेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग के अगर आपको जॉब चाहिए देन यू हैव टू डू IFC, इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कैनेडा, जो मैंडेटरी है। इसकी कॉस्ट $400 to $500 होती है। एंड व्हाट इज कितने टाइम का कोर्स है ये? इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी कर लेते हो, लेकिन एक डिफॉल्ट आवर्स दे रखे विच इज 90 to 140 आवर्स ऑफ स्टडिंग दिस IFC कोर्स। दैट्स इट। और ये कोई भी कर सकता है? एनीबडी कैन डू दिस कोर्स, चाहे बैकग्राउंड कोई भी हो। कोई सा भी बैकग्राउंड हो। मेरा साइंस बैकग्राउंड है, मैं भी कर सकती हूँ। यस, बेसिकली दिस IFC इज अ लाइसेंस। आप म्यूचुअल फंड्स एडवाइस कर सकते हो। ओके। IFC just for mutual funds and CSC includes mutual funds, but there are a lot of other products as well, like derivatives, bonds, तो ये trading. IFC छोटा कोर्स है, Exactly. and CSC एक बड़ा कोर्स है। CSC एक बड़ा कोर्स है, लेकिन अब लोगों को इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमें कौन सा कोर्स पहले करना चाहिए। लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि कौन सा कोर्स पहले करें। मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले IFC कोर्स करो, बिकॉज $400 का है, कम एक्सपेंस आई नो। आप उसको करो, उससे आपके एक डोर खुल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने IFC नहीं किया देन आपको जॉब ही नहीं मिलनी। यू कैन गेट जॉब राइट, लेकिन अगर आपने IFC कर लिया तो आप एक लाइन से थोड़ा आगे आ जाते हो अप्लाइंग जॉब्स में, राइट। आपको प्रेफरेंस मिलने लग जाती है। लाइक वही होता है कि कई बार हम जॉब डिस्क्रिप्शंस देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मांगते हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, बट वो बोलते हैं कि जिसने कोर्स किया वो प्रेफर्ड है। तो अगर 5 लोग इस कोर्स के साथ आ गए और 10 लोग इस कोर्स के बिना आ गए तो पहले तो इंटरव्यू में 5 लोगों का ही होगा ना। तो इट्स लाइक दैट। एग्जैक्टली। अब रिटेल बैंकिंग इसलिए चाहता है कि वो कैंडिडेट ले जिनके पास IFC है, क्योंकि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपसे वो कहता है कि मेरी ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस है, मेरी चेकबुक दे दो, ये कर दो, एंड इंस्टेंटली आपसे मांगते हैं कि मुझे ना ये इन्वेस्टमेंट है, मुझे इसमें पैसे डालने हैं। देन इफ़ अगर आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, यू कांट डू कि ओके सर मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, ये दूसरा को-वर्कर है, ये आपको सिखाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो ख़राब होगा, राइट। तो इसलिए बैंक जो है वो डिमांड करता है कि हर एक कैंडिडेट के पास वो कोर्स हो, ताकि आप उनको एडवाइस कर सको। नाउ अगर आपके VIP क्लाइंट्स आते हैं, लाइक बॉन्ड्स लेना है, जिन्होंने डेरिवेटिव्स लेनी है, जिन्होंने ट्रेडिंग करनी है, देन वो फिर CSC ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो CSC भी है, जो म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है, तो वो फिर CSC बड़ा बंदा हो गया एक तरीके से। इसलिए बोलते हैं कि पहले IFC करो, IFC जिससे आपको नॉलेज हो, आप स्टार्ट करो। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बैंक्स आपको खुद ही स्पॉन्सर करता है। जो स्टूडेंट्स है दे आर वेरी डेस्परेट, मैं भी था, मैंने भी CSC किया, मेरा लेकिन मैंडेटरी था तो मुझे करना पड़ा, वरना मैं नहीं करता, मैं IFC करता, बैंक में जॉब लेता, फिर मैं उन्हीं से स्पॉन्सर करवाता। जब दे आर डूइंग दिस तो हम क्यों पैसे खर्चे। एग्जैक्टली। CSC में बेसिकली मैं आपको रोल्स बताता हूँ क्या होता है। रोल्स इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, CSC में आपका हो गया लाइक ब्रांच मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, ओके, एंड वेल्थ रिप्रेजेंटेटिव, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज बेसिकली अ पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर डील कर सकता है, राइट। जो अब IFC का हो गया, दे आर वेरी लिमिटेड, लाइक कमर्शियल लेंडर हो गए, जो मैं था फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, या वो या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो वो उसी में ही रिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। बट आई रिकमेंड कि आप पहले वो चीज़ सीखो, IFC कोर्स करो, आप उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, एंड ग्रेजुअली यू डू CSC विद एनी बैकग्राउंड। एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है कि यू शुड हैव डन दिस
यू शुड हैव मैथ्स इन योर हाई स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हो आप इसको क्लियर करो, लाइसेंस लो एंड गेट द कितने एग्जाम्स हैं इसमें? CSE में 2 मॉड्यूल्स होते हैं दैट यू हैव टू डू बेसिकली, और जो अपना दूसरा है जिसे लोग इफिक कहते हैं, नाउ दे कैन रिलेट मी। IFC के बदले यहाँ पे लोग इफिक बोलते हैं। IFC इज लाइक इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कैनेडा, दे जस्ट लाइक से इफिक। सो इफिक में 1 कोर्स है, एक बुक होती है, $450 का टोटल कोर्स होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 60 लाने होते हैं, पास करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। Hey guys, here I would like to say one thing. राहुल का अपना खुद का YouTube चैनल है, तो मैं राहुल के YouTube चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप राहुल के चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करो जाके, क्योंकि वो अपने चैनल पे अब आगे आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे बैंकिंग की वीडियोस डालने वाले हैं। और अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब किया होगा, आप उनको डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उनका इंस्टाग्राम भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो राहुल को कॉन्टैक्ट करने का, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं अगर आप मुझसे पूछोगे तो, लेकिन मैं राहुल की इन्फॉर्मेशन, उनका यूट्यूब लिंक, उनका इंस्टाग्राम लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाली हूँ। यू कैन बग हिम, उनसे सैम्पल पेपर लेने हैं, बुक्स लेनी है, कुछ भी करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम डायरेक्टली। Yes, तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। हाँ, तो हम बात करते हैं कि एक इफिक है, और दूसरा CSE है। बहुत और भी कोर्सेज अगर आप डीपली उसमें जाना चाहते हो, लाइक अगर आपने बैंक में जॉब ले ली एंड यू आर डूइंग लाइक कस्टमर सर्विस, बट आप बैंक में घुस के आपको पता चला कि मेरा ये इंटरेस्ट है। बट CEC जो CSC में 2 मॉड्यूल्स हैं। 2 मॉड्यूल्स हैं। तो वो कंप्लीट, वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है? सो उसके जो मिनिमम आवर्स है, जो वेबसाइट पे जो इंस्टीट्यूशन ने बोल रखा है, वो है 200 आवर्स के आपको स्टडी करो तो आप यू कैन पास। डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई हाइक नहीं बनाऊंगा कि बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। अगर आपको पता है कि बॉन्ड्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, सेल, शॉर्ट, पुट, ये अगर आपको टर्म्स पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम तो क्लियर करना ही है ना, चाहे पढ़ना 200 घंटे है चाहे 5 घंटे है, बट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, चाहे 200 घंटे भी ना पढ़ो। एंड आई मस्ट से लाइक CSE में भी सेम मॉड्यूल है, 100 क्वेश्चंस में से 60 MCQ। आपको पता है कनाडा में मोस्टली MCQ पे ज़्यादा इंसिस्ट करता है, इतना फर्रे नहीं लिखने पड़ते, एग्जैक्टली। अब हमने जो फर्स्ट कोर्स डिस्कस किया था IFC, वो करके बैंक में किस लेवल की और किस सैलरी की जॉब लगती है, और CSC करके किस लेवल की किस सैलरी की जॉब लगती है, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर कुछ और कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो IFIC, उसके लिए आपको एक बेसिक सैलरी मिनिमम जो एवरेज होती है दैट इज अराउंड लाइक 40,000 मे बी। कुछ बैंक 36 भी देता है एंड कुछ 44 भी दे देता है। तो फिर भी फॉर द फर्स्ट जॉब इन कनाडा ऑन वर्क परमिट इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट एट ऑल, इट्स नॉट बैड, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। I want to explain, like I want to give you an example here. मेरा एक फ्रेंड था, just like hired as a CSR, customer service representative, right? After 8 months उसे इतना अच्छा अपने परफॉर्म किया, then उसको FSR बना दिया। During that tenure उसने अपना इफिक दिया, उसने FSR बना, FSR पे उसको 1 साल उसने एक्सपीरियंस गेन किया, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उसने CSC के लिए तैयारी करी, एंड आई मस्ट से लाइक इफिक एंड CSC बोथ एक्सपेंस बैंक ने कवर किया। Wow. तो CSC उसने जैसी कोर्स किया, नाउ ही हैज़ बिकम सीनियर फाइनेंशियल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एंड उसकी इनकम भी लाइक मोर देन 50,000 अब जंप हो चुकी है। नाउ अब उसके बाद डिफरेंट पाथ्स है, उसने कौन सा लेना है, वेदर ही वांट्स टू गो इन इंश्योरेंस, वेदर ही वांट्स टू गो इन इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसके भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। देन यू हैव टू गो मोर लाइक और फनल करते रहो। तो मेन इफिक हो गया जस्ट टू गेट इन टू अ बैंक, देन CSC आपने किया, क्योंकि CSC मोस्टली हर एक प्रोफाइल के लिए कंपलसरी है, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्वेस्टमेंट्स आती है। फिर आप उस इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एक प्रोडक्ट पकड़ते हो, लाइक यू वांट टू डू समथिंग इन डेरिवेटिव्स, देन देयर इज अ कोर्स ऑफ डेरिवेटिव, यू डू दैट। फिर आप उसमें CSC की बात करोगे, CSC के बात करोगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं आई मस्ट से, लेकिन जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं जो उसमें जाना चाहते हैं, दे मोर फोकस ऑन CSC एंड इफिक, क्योंकि ये एक तरीके के एंट्री लेवल है भाई। उसमें एक बार घुस गए बैंक में तो उसके बाद तो फिर आपको अपना प्रोफाइल समझ में आता है, फिर आप कोर्सेज करते रहो, राइट, बैंक से भरवाते रहो पैसे, कोर्सेज करो और फिर आगे यू विल ग्रो। तो अगर CSC कर लेता है एक बंदा और बैंक में ये कोर्स करने के बाद जाता है, तो फिर क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है वो? जैसे एग्जाम्पल से ही समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे CSC आपने कर लिया, पहले आपने इफिक किया, यू आर गेटिंग अराउंड 40,000, आपने CSC किया, यू आर गेटिंग अराउंड 50,000, देन आपने एक प्रोडक्ट पकड़ ली जिसमें आपका इंटरेस्ट है। लाइक अपने एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने इफिक किया क्योंकि आई वांट टू गेट इनटू अ बैंक, CSC मुझे कॉलेज वालों ने करा दिया था कि यू हैव टू डू, मुझे वो करना पड़ा। देन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि इंश्योरेंस मार्केट बढ़ रही है, ग्रो हो रही है,
जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इंश्योरेंस, मैं बता रहा था शिल्पा जी को कि इंश्योरेंस मार्केट ज़्यादा जल्दी एवरी ईयर ग्रो कर रही है, तो मैंने अपना इंश्योरेंस की साइड मैं चला गया, तो मैंने इंश्योरेंस के लिए OLT कोर्स किया फिर, लाइक दिस आई एम एक्सप्लेनिंग कि इफ करा CSE किया देन आई And then you chose your own product and then you are doing courses in your product. ऑन माई, सो OLT इज लाइक अदर देन लाइफ, जिसमें आप होम और ऑटो इंश्योरेंस में, होम एंड ऑटो इंश्योरेंस में डील करते हो, तो मैं उसके अंदर चला गया। नाउ अब उसके अंदर और कोर्सेज है लाइक रीबो, तो ये इंश्योरेंस में आप और अंदर जा रहे हो। दिस इज हाउ यू ग्रो एंड लर्न मोर, राइट? सैलरी इज वन पार्ट, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सिक्योरिटी भी रहता है, जॉब सिक्योरिटी है और या नहीं है। नहीं सिक्योरिटी है, इनफैक्ट ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक सेटिस्फेक्शन है। ये लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको उसमें खुशी है। लाइक आई वांटेड टू बी लाइक एन इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कोट शोट पहन के जाते थे जब मैं इंडिया में था। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सर्च किया कि नहीं यार इंश्योरेंस में ज़्यादा अच्छा काम है, तो उसमें चलते हैं, तो मैं इंश्योरेंस में स्विच हो गया। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, आप कितने पैशनेट हो, कहते हैं ना, कितने पैशन आप चाहते हो कि इस चीज़ को करना है। तो जो लोग PR पे आए हैं, कई बार हस्बैंड की जॉब लग जाती है, वाइफ की नहीं लगती, वाइफ की लग जाती है, हस्बैंड की नहीं लगती, या उनका इंडस्ट्री ऐसे होता है, तो ये छोटे छोटे कोर्सेज है लाइक $400 $1200 आप इन्वेस्ट करके 2-4 महीने इन्वेस्ट करके एटलीस्ट आपका एक सेक्टर बन जाता है, आपका एक डोमेन बन जाता है कि एक कोर्स कर लिया और अब आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। हाउ इजी इज इट टू गेट अ जॉब? सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, बिफोर कोविड इट वॉज क्वाइट टफ, आई विल बी ऑनेस्ट। जब मैं सर्च कर रहा था, अब मुझे नहीं पता है कि ये सच में ऐसा फैक्ट था या नहीं, बट आई ऑब्जर्व, तो मैं भी अपने फ्रेंड से बात होता है, सब हम यही डिस्कस करते हैं कि कोविड से पहले बहुत ज़्यादा लिमिटेड वैकेंसीज थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कस्टमर साइड प्रोफाइल्स और उसके रोल्स और उसमें क्या क्या कोर्सेज है, तो इतना काम बैंक्स के लिए बढ़ चुका था, तो वो उन्होंने हायरिंग स्टार्ट कर दी। एंड आई मस्ट से लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक दिस इज जून मंथ, राइट? So they are hiring till like July, August, mass hiring. They are just doing it. They want you, तुम आओ, तब तुम अपना, चाहे तुमने तब पढ़ाई करनी है, you do that. जब मैं इंश्योरेंस में घुसा था, उन्होंने मुझे हायर किया था कि हम आपको हायर कर रहे हैं, आप पेपर क्लियर करोगे तो आपकी परमानेंट हायरिंग, अगर आपसे पेपर क्लियर नहीं हुआ देन सॉरी, दिस इज अ कंडीशनल ऑफर लेटर। तो दे वांट यू this time right now, like this is like we can say तो post, it's a booming industry right now. right now it's booming. तो बैंकिंग में जॉब मिलनी मतलब ये है कि थोड़े से भी इंटरव्यू स्किल्स हैं, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ है तो मिल जाएगी जॉब। लाइक आई मस्ट से लाइक नॉट रिटेल बैंकिंग, ब्रांचेस जो मोस्टली लोग चाहते हैं कि ब्रांच में जाए काम करे, वहाँ नहीं है। आई मस्ट से बाकी बैक एंड, यू से टेलीफोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, एंड लाइक चैट बैंकिंग भी आजकल स्टार्ट हो गई है, या कोई बैकएंड का काम, अंडर राइटिंग, वो जो बैकएंड काम है बेसिकली वहाँ पे बूम हो चुका है। रिटेल बैंकिंग, यू नो, लाइक कोविड है, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है, तो रिटेल में अभी नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने रिटेल में जाना है, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम बैकएंड, राइट? जैसे कोविड खत्म होगा, दे कैन स्विच टिल दैट टाइम दे कैन। एंड बैंक्स की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना इज द बेस्ट रूट, आई से सो। अब इसके बाद आते हैं इस बात पे कि यार ये कोर्सेज करने कहाँ से हैं? That's a very good question. So हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट है कनाडा में। फर्स्ट इज CSI, which is Canadian Security Institute, and second is IFSE. Okay. उसके ऐसे कोई फुल फॉर्म नहीं है, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा समथिंग, बट ऐसा उसको IFSE बोलते हैं। सेकंड इज CSI। तो CSI जो मैंने ऑब्जर्व किए, ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएट करते हैं, तो इसलिए लोग CSI में ज़्यादा जाते हैं। सो मैंने CSIC किया था, उनके बहुत अच्छा इंटरफेस है उनका वेबसाइट का, आप उसके वेबसाइट पे जाओगे सब कुछ लिखा है कि कितने आवर्स है। लाइसेंस प्रोवाइड कराने वाली बॉडी तो एक ही होगी? यस, सो लाइसेंसिंग बॉडी प्रोवाइड करने की इज EROC, IIROC, एंड सेकंड इज MFDA, दैट इज लाइक म्यूचुअल फंड्स डीलर एसोसिएशन समथिंग। सो ये 2 ऐसी बॉडीज हैं जो रेगुलेट करती है सारे लाइसेंसेस। तो आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो ये बॉडीज आपको लाइसेंस देंगे, राइट? जब आपका आता है सर्टिफिकेट तो उस पर नीचे लिखा होता है पावर्ड बाय और समथिंग लाइक बाय EROC एंड MFDA। इट्स लाइक कि आपके लाइसेंस के लिए अलग से फीस भरनी पड़ती है या इस 400 या 1200 में इंक्लूड हो गया सब कुछ? एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर आप फेल हो गए पहले में तो आपको यू हैव टू जस्ट पे फॉर लाइक वो फेलिंग पेपर के आपको पे करना, आपको पूरा कोर्स री इनरोल नहीं करना। देन वो आप फिर उस पर वेबसाइट पे जाओ और अपना कोई सा भी एग्जाम स्लॉट बुक करो, वो आपको जगह देंगे, टाइम देंगे और जाके पेपर। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है? ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। अभी जब मैंने जब किया था तब तो ऑफलाइन था, पेपर बेस्ड था, और मोस्ट लाइकली ये ऑनलाइन होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्विजिलेशन होती है। ऐसा लाइसेंस, इट्स ऑल अबाउट लाइसेंस, राइट? जॉब्स और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। राइट, एब्सोल्युटली।
So thank you, Rahul. That was very useful information for me too and for the viewers. The best part here is anybody can do it यार. साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कुछ भी है. और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग इंडस्ट्री अभी मास हायरिंग कर रही है. तो 2-4 महीने में कोर्स कंप्लीट करो और अप्लाई करना शुरू करो, तो देर किस बात की, सबको जॉब मिल जाएगी. If you like the video, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. और सिर्फ मेरा चैनल नहीं, राहुल का चैनल भी सब्सक्राइब करना है आपने. The link is in the description box. और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.